हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सिमरन कुमार। आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो मैं जो है आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस जो है एसबीआई में कैसा रहा। मैंने ज्वाइन किया था एज ए जूनियर एसोसिएट और अभी मैं जो है एसोसिएट के लिए कंफर्म हो चुकी हूँ। तो कैसे मेरा जो था टोटल 2 साल का जो ये बैंक में जो पीरियड रहा वो कैसा रहा। तो सबसे पहले शुरू से हम बात करते हैं कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में जो था हमें सबसे पहले जो है एसबीआई एलडी बुलाया गया। एसबीआई एलडी जो हमारा गांधीनगर था, हम सबसे पहले एसबीआई एलडी में गए। हमारा जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डीवी होने के बाद में जो था हमारा दूसरे दिन मेडिकल होना था, तो दूसरे दिन मेडिकल हुआ और तीसरे दिन जो थी मेडिकल रिपोर्ट्स जो थी हमारी जो सबमिट करवाई और हमें जो है टोटल जो मेडिकल रिपोर्ट्स में जो भी था हम क्वालिफाई हो गए। मतलब टोटल 3 दिन के लिए हमारा देखा जाए तो डीवी का प्रोसेस था और जब डीवी का प्रोसेस था तभी हमारा एलपीटी का प्रोसेस था। तो ये 3 दिन हो गया। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद में 10 दिन के अंदर हमें मेल आया ज्वाइनिंग के लिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ है। 10 दिन मेल आने के बाद में जो था हमारी ज्वाइनिंग के लिए वापस एसबीआई एलडी गए। वहाँ जाने के बाद में हमें बताया कि आप लोगों की पहले ट्रेनिंग होगी। पहले जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे काफ़ी सब बैच में जो थे काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि एक जो ग्रुप ए होगा उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो गांधीनगर में होगी और जो ग्रुप बी होगा उसकी ट्रेनिंग जो होगी बड़ौदा में होगी। तो हम जो थे हमारी ट्रेनिंग जो थी वडोदरा में हुई थी। हम वडोदरा गए। 15 दिन की हमने वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छे से फिनिश किया, बहुत एंजॉय किया। ट्रेनिंग का एक वीडियो जो है वो भी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे जो था हमने 15 दिन में ट्रेनिंग किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। उसके बाद में जो थे हमें हमारे एओ अलॉट कर दिए गए, मतलब एडमिन ऑफिस की। सब लोगों को क्या था कि सब लोग जो थे बैच में 150 से लोग थे, 150 को सबको अलग अलग एओ अलॉट कर दिया जाता है। एओ जो होता है एडमिन ऑफिस होता है कि उसके अंडर जो होती है बाकी की सारी आरबीओज होते हैं और आरबीओ के अंडर जो होती है वो ब्रांचेस होती है। तो मुझे गांधीनगर एओ मिला। वहाँ से हम लोग जैसे ट्रेनिंग से फ्री हुए हम गांधीनगर एडमिन ऑफिस गए। वहाँ एक दिन में जो है हमें बता दिया गया कि आपको जो है आरबीओ कौन सा अलॉट होगा, कि एओ के नीचे आरबीओ आता है। फिर हम जो है सेकंड डे वहाँ आरबीओ गए। आरबीओ जाने के बाद में हमें उस दिन बता दिया गया कि आपको जो है ये ब्रांच अलॉट हुई है और मंडे को जाके आपको जो है ब्रांच आपकी ज्वाइन करनी है। फिर हम मंडे जो है हम अपना ब्रांच जाके अलॉट कर ज्वाइन कर लिया। तो असली कहानी शुरू होती है जब ब्रांच आप ज्वाइन कर लेते हो तब तक क्या होता है कि जब ब्रांच ज्वाइन करने से पहले हम जो थे डिपेंड थे हमारे बैंक के ऊपर कि जैसे वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जैसे वो हमें एंजॉय करवा रहे हैं, हम सब वैसे कर रहे हैं। बट एक ब्रांच में आने के बाद में वहां से शुरू हो जाता है कि अब सब कुछ आपको संभालना है। जितना टेक केयर जो था बैंक को करना था उन्होंने कर लिया, अब बैंक की टेक केयर जो है आपको करनी है। तो हम फर्स्ट डे गए, सभी अपने अपने गए। तो मैं बताती हूँ कि फर्स्ट डे में जब गई वहां पे मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने बैंक जो था एज ए कस्टमर देखा था और मैंने बहुत रेयर, मतलब लाइफ में 1 या 2 बार जो है मैं बैंक विजिट किया था। उससे पहले मैंने कभी बैंक विजिट भी नहीं किया था। और जब मैं फर्स्ट टाइम रिजल्ट के बाद में बैंक जब मैं गई तो वहाँ पे एज ए कस्टमर नहीं, मैं एज ए बैंकर जा रही थी। वहाँ सबसे पहले मैं गई, हमारे वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो बैठे हुए थे, गार्ड सर बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला कि न्यू ज्वाइनिंग है, तो उन्होंने जो है मुझे अपने मतलब जो हमारे बीएम थे, मैनेजर थे, वहाँ उनके कैबिन में लेके गए। और मुझे जो ब्रांच अलॉट हुई थी वो थी चीफ मैनेजर ब्रांच, मतलब स्केल 4 ब्रांच थी मेरी। स्केल 4 मतलब स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, 4 होता है। स्केल 1 जो एज ए पीओ ज्वाइन करते हैं वो स्केल 1 होता है, फिर प्रमोशन लेके स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 होता है। तो मेरी बड़ी ब्रांच थी स्केल 4 ब्रांच थी। तो वहाँ जो है मैनेजर के पास में लेके गए, सर के पास में लेके गए। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, अपने बारे में कुछ बताया। उनके बाद में जो है वो मुझे सभी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेके गए। सभी स्टाफ से इंट्रोड्यूस किया। वहाँ ऑलमोस्ट 10 लोगों का स्टाफ था, मतलब 9 लोग थे और 10 जो कैंडिडेट था मिसिंग था वो मैं थी। तो जाके टोटल कंप्लीट 10 लोगों का स्टाफ बन चुका था। सबसे 1 बाय 1 जाके मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। और वहाँ पे जो थी फर्स्ट फीमेल थी ज्वाइन करने वाली, जो थी मैं अपनी ब्रांच में फर्स्ट फीमेल थी, उससे पहले कोई फीमेल भी नहीं थी। तो मैंने ज्वाइन किया, इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे जो है काम तो कुछ आता नहीं था वहाँ पे, तो मुझे काउंटर भी कौन सा दे। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं, आप 1 दिन के लिए यहाँ बैठो और जो सब लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके आप देखो कि
क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग था, यू नो हमारे जो सर थे, चीफ मैनेजर थे, वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट थे, बहुत ज़्यादा काइंड थे। उनको पता था कि मुझे काम नहीं आता है और ये मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग है। जॉब में कोई भी जॉब हो वो फर्स्ट है, तो उन्होंने बोला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से बैठे बैठे देखो। तो मैं वहाँ गई, आराम से मैं बैठे बैठे देख रही थी कि हाँ कौन सा स्टाफ काम कर रहा है। 1 बाय 1 सभी स्टाफ के पास में मैं गई, सबसे पूछा कि आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, और ये सब करके तो ये हो गया। ये पहला दिन भी निकल गया। दूसरे दिन में गई तो भी मुझे काम नहीं आता। मैंने देखा जाए 10 दिन तक तो जो मैं ऐसे ऐसे इधर उधर काउंटर पे घुमा करती थी मैं, और 5 दिन तक तो ऑलमोस्ट मैं बैठी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कौन सी सीट है। 5 दिन बाद में काउंटर पे मुझे दिया गया कि हाँ यहाँ बैठो, लेकिन मैं जो थी फिर भी काम बहुत कम ही किया करती थी। फिर उसके बाद में धीरे 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 काम बढ़ना शुरू हुआ। काम मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे क्या, अगर कोई भी ज्वाइन करेगा, न्यू ज्वाइनिंग होगी, जिन्होंने बैंक कभी ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको काम नहीं आएगा, उनको नहीं पता कि उनको क्या करना होता है। तो धीरे धीरे जो मेरे साइड में बैठते थे मेरे जो कलीग थे, उनसे मैं पूछ के कि अब ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, केवाईसी का फॉर्म आया तो केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। मतलब जैसे कोई कस्टमर आता है कि मैम मुझे ये करवाना है, तो मैं उनसे पूछती कि हाँ सर इनको ये करवाना है, केवाईसी करवाना है, हाँ तो केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये फॉर्म, फोटो, ये सब होता है, ये चाहिए। फिर कभी आता है कि मुझे एटीएम इशू करवाना है, मैं उनसे पूछती एटीएम इशू करना। तो 1 बाय 1 जितने भी जो भी होता था कि न्यू अकाउंट ओपनिंग क्या होता था, एक मैनुअली होता है और एक योनो के थ्रू होता है। तो मैनुअली फिर मैंने धीरे धीरे सीख लिया। फिर मेरी बारी आती है ऑनलाइन ओपन करना, कि अकाउंट ऑनलाइन ओपन कैसे करते हैं और योनो से कैसे करते हैं। तो वो भी मैंने पूछ के जो है, फर्स्ट मैंने अकाउंट ओपन किया था, वो मुझे 1 घंटा लग गया था एक अकाउंट ओपन करने में, और एग्जैक्टली देखा जाए तो 15 मिनट में जो है योनो से अकाउंट ओपन हो जाता है। मतलब ऑनलाइन जब ओपन करते हो आप अकाउंट, तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपका हो जाता है, अगर नेटवर्क अच्छा हो, अगर आपका जो टेक्निकल इश्यू ना हो, ये सब करके। तो ये सब करके 1 आवर में मैंने टोटल एक अकाउंट ओपन किया, अकाउंट नंबर आया और ये सब हो गया। तो धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। कुछ बीच बीच में एक्सपीरियंस अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था। ये सब था कि जब अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपका काम करने का भी मन जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से करता है कि हाँ आपको काम आ रहा है और ये सब आ रहा है। कई बार ऐसे ही आता था कि मुझे काम नहीं आता था, बट कस्टमर की भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी, कस्टमर का रश इतना ज़्यादा होता था कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई सब लोग बिजी है। आप कितना जाके जो है, आप कल अपने कलीग से पूछोगे, अपने फ्रेंड से पूछोगे कि सब लोग ऑलमोस्ट क्या होता है अपना अपना काम कर रहे होते। मुझे काम नहीं आता था, वहाँ से कस्टमर चिल्ला रहा होता था कि हाँ भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ये सब चाहिए, मुझे वो सब चाहिए, मेरा काम करो, ये करो। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता था कि कस्टमर तो फ्रस्ट्रेट है ही है, वो चाहे आगे से फ्रस्ट्रेट होके आया हो, चाहे बैंक में फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, ये सब देख के ना वो हम फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालता है, और हमें काम उस टाइम पे आता नहीं है, तो हम खुद और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो ये सब मुझे धीरे धीरे अपने स्टाफ ने ही बताया कि आपको काम नहीं आता है, कस्टमर तो यूं ही आएगा। कस्टमर को लगता है कि आप इस सीट पे बैठे हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं कि आप नए ज्वाइनिंग हो तो आपको नहीं आता, आपको आना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारे से यही होती है। तो आपको ये भी शो नहीं करना है उनको कि मुझे कुछ नहीं आता है, बस उनको बैठ के आपको किस तरीके से हैंडल करना है कस्टमर को, यही मेन जो होता है हमारा होता है कि कस्टमर को यूं लगता है कि आपको आता है, और आप अगर कस्टमर को जो है सर्विस नहीं देते हो तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है वो बढ़ता ही जाता है। तो अगर आप उनका काम भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी उनको इतने अच्छे तरीके से समझाना होता है कि हाँ वो वहाँ से सेटिस्फाइड होते जाए। लेकिन कई कस्टमर तो ऐसे आते थे कि नहीं, उनका चाहे कितना भी काम हो जाए, कई बार होता था कि हाँ मैम ये जो है बैलेंस बताइए, इसमें ये अकाउंट में बैलेंस कितना। उनको बैलेंस बताने के बाद में उनको पूरा प्रोसेस समझाना पड़ता था कि अगर उनके अकाउंट में 30,000 रुपए है, तो वो ये कहते थे 30,000 कैसे हुआ मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे थे। तो उनको 1 बाय 1 जो है एक एक एंट्री समझानी पड़ती है कि भाई आपके ये 30,000 रुपीज जो है आपने विड्रॉ किए हैं, उससे पहले आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, ये सब। कई तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं ना कि भाई पूछो ही मत कि क्या होता है। और कई इतने नाइस कस्टमर भी होते हैं कि हाँ भैया उनको पता है कि ये सामने वाले को जो है ये चीज़ नहीं आ रही है, बट स्टिल ये ट्राई कर रहे हैं हमें समझाने के लिए, बताने के लिए, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये हुआ कि धीरे धीरे काम नहीं आता था, फिर धीरे धीरे 6 महीने लगे, टोटल काम आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपका
रोटेशन होता है, जॉब रोटेशन होता है कि आप जिस काउंटर पे बैठे हो उस काउंटर पे कोई और आता है और आपको अगले काउंटर पे जाना पड़ता है। तो ये भी जॉब रोटेशन हुआ कि पहले अकेले सिंगल काउंटर पे बैठते थे, उसके बाद में दूसरे काउंटर पे जाके आपको दूसरा काम करना पड़ता है। स्केल 4 ब्रांच है मेरी। स्केल 4 ब्रांच में क्या होता है, गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत कम ब्रांचेस होती है, बहुत कम क्या मतलब हर ब्रांचेस को जो है ये राइट नहीं होते हैं कि वो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स करे। कई जो स्केल 1 भी होती है, कई स्केल 2 भी होती है, तो बहुत कम ब्रांचेस में ये सब होता है। हमारी जो है स्केल 4 ब्रांचेस थी, पहले ये करेंसी चेस्ट हुआ करती थी, तो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये मुझे बाद में जो काउंटर दिया गया वो था गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स का, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो होते हैं चालान होते हैं, इनकम टैक्स के जो होते हैं टैक्सेस वगैरह ये सब होते हैं, ये सारे चालान वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद में जब मैंने 6 महीने बाद में ये चेंज किया, तो फिर वो काम सीखने में जो था मुझे टाइम लगा। वो काम सीखने के लिए मुझे और 6 महीना लगा कि अब कैसे होता है। बट धीरे धीरे पूछते पूछते सबसे अच्छी बात पता है मेरे लिए क्या थी कि मैं जिस ब्रांच में थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था, अगर मैं अपने कलीग से पूछती थी, मैं अपने सीनियर से पूछती थी कि मुझे ये सब नहीं आता, तो मुझे किसी ने मना नहीं किया था कि नहीं भाई आपको नहीं आता। तो आप देखो कई ब्रांचेस में होता है, जैसे मेरे बैच के जो लोग हैं उनके साथ में ऐसा हुआ कि उनको काम नहीं आता है तो वो अपने सीनियर से पूछते हैं तो उनकी कोई हेल्प नहीं करता है। जब सबसे बुरा तब लगता है कि जब आपकी हेल्प नहीं करता है। अगर आपकी हेल्प कोई नहीं करता तो आप कस्टमर की हेल्प कैसे करोगे। तो ये जो होता है मिसमैनेजमेंट हो जाता है। कस्टमर को लगता है कि बैंक जो होता है काम नहीं करता है, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो बैंक जो काम करता है उसको भी तो काम आना चाहिए। तो इस चीज के लिए बीच बीच में जो होती है ना हमारी ट्रेनिंग्स भी होती है। जब जैसे मेरा जॉब रोटेशन हुआ, मैं गवर्नमेंट जो था चालान वाला अकाउंट था उस अकाउंट पे गई, तो उसके कुछ दिन बाद में हमारी ट्रेनिंग भी हुई। उस ट्रेनिंग में हमें स्पेसिफिकली जो है गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसी के बारे में बताया जाता है। तो पहले मुझे नहीं आता था, फिर मैं ट्रेनिंग में गई, 3 दिन का हमारा ट्रेनिंग हुआ, वही गांधीनगर LD में हुआ, अच्छे से समझा, अच्छे से किया, वहाँ पे वापस आके इम्प्लीमेंट किया। तो ये सब कुछ करके हो गया कि बैंक क्या होता है, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो टाइम टू टाइम वो जो होता है आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। और कई बार होती ट्रेनिंग नहीं होती बट स्टिल आपको सीखना पड़ता है। तो ये सब कुछ था और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है बीच में कि आपको जो है मतलब कस्टमर की इतनी ज़्यादा रश रहता है ना आपको कि आपको अपने लिए जो टाइम होता है ना कि आप ये सोचते हो कि आज मैं मेरे लिए स्टार्टिंग के अंदर तो प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग के अंदर पर्सनल लाइफ भी इतनी मिसमैनेजमेंट हो जाती थी कि क्या करूँ कि अपने खुद के काम जो पर्सनल अटके हुए थे ना वो भी नहीं हो पाते थे। जैसे बैंक ज्वाइन किया ना उसके बाद में यह होता है कि हम किसी दूसरी जगह आए हैं, तो दूसरी जगह एक तो नए लोग हैं, नई जगह है, हमारी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, सब कुछ हमारे लिए जो है सब कुछ अलग है। तो हम एक पर्सनल अपने आप को मैनेज करें या फिर हम कस्टमर को जो होती है उनकी डिमांड फुलफिल करें, ये चीज़ें होती है मिसमैनेजमेंट होती है। 6 महीने तक तो ऐसे ही चला रहता था, खुद के पर्सनल टाइम काम करने के लिए भी टाइम नहीं मिला करता था। बट धीरे धीरे जो होता है धीरे धीरे होता गया और आज जो है अच्छे से सेट हो चुके हैं। बैंक में जो होता है काम भी जो हो रहा है वो भी अच्छे से चल रहा है, पर्सनल लाइफ भी जो हो रही है वो अच्छे से मैनेज हो रही है। दूसरी जगह जाते हैं हमें लोग समझ में नहीं आते हैं तो लोगों को भी धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ रहा है, उनको भी समझ रहे हैं। और घर से दूर रहते हैं ना तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो फैमिली बन जाती है ना कि आप 9 to 5 जो होती है बैंक में ही करते हो, बैंक में ही रहते हो, तो एक तरीके से आपकी जो हाफ फैमिली होती है वो बैंक ही होता है। कुछ भी काम होता है आप बैंक में रहते हो तो बैंक में रह के आपको कंप्लीट करना पड़ता है कि एक तरीके से वो फैमिली हो जाती है। आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस कि मुझे अपने जो है सीनियर जो थे वो भी मुझे अच्छे मिले और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। और मतलब काम वर्कलोड भी जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ये तो लोग सही कहते हैं कि बैंक में वर्कलोड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ये तो मैं भी कहूँगी कि मतलब आपको जितना बोलते हैं ना उससे 2 गुना जो होता है वर्कलोड होता है। और ये है कि आपको वो जो काम होता है ना वो उसी दिन पूरा करना है। बोलते तो ये है लोग कि 9 to 5 जॉब होती है बट 9 to 5 नहीं होती है, 9 to कभी कभी 6, 7, 8 भी हो जाता है। मैं और जब ऑडिट होती है आपके ब्रांच में तो कभी कभी तो ये होता है कि ऑडिट में मैं 9 बजे तक भी घर आया करती थी।
ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका जो है वर्कलोड है तो देखा जाए आपकी, तो आपके लिए एक ऐसी जॉब है कि सुबह से शाम आपको कहीं घूमना नहीं पड़ रहा है, भटकना नहीं पड़ रहा है, आपको वहीं जाना है जहां आप कल गए थे। ये एक तरीके से सिक्योर जॉब भी होती है। वर्कलोड होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, मतलब कोई भी जॉब देख लो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो बैंक में भी ऐसा बहुत कुछ है। बट सैलरी वाइज भी देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, कि आप वर्कलोड होता है, आप अपने पर्सनल टाइम मैनेज करने के लिए जो है अपने लिए टाइम नहीं ले पाते हो। बट अगर देखा जाए कि अगर आप अपने मैनेज करके चल रहे हो, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा है, आपने कामनेस है, आपको पता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा हावी होने वाली है और वर्कलोड तो ऐसा ही रहेगा। ऐसे नहीं कि आज आपका वर्कलोड इतना है, आपने जब काम कर दिया तो नेक्स्ट डे कम रहेगा, नहीं, नेक्स्ट डे भी उतना ही होगा और उसके नेक्स्ट डे भी उतना ही होगा। कभी सीजन होता है, फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो और भी वर्कलोड आ जाता है। बहुत रेयर होता है कि आज जो है वर्कलोड नहीं है, डेली का होता है। कि अगर ये सब चीजें मैनेज तब होती है, आप लाइफ में जो है इन सबको मैनेज तब कर पाते हो जब आपने जो है अपने वर्क को मैनेज किया है, अपनी लाइफ मैनेज किए है, अपनी हैबिट्स में कामनेस, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी। हम जब मॉक टेस्ट देते हैं, हम जब प्रिपरेशन करते हैं, तो क्यों बार बार कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन आपके साथ में होना चाहिए, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। वो इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंट डिसिप्लिन भी आपको यहाँ पे होना पड़ता है। ये नहीं कि आप जो है काम कर रहे हो, कुछ काम करते टाइम पे आपने कोई दूसरा काम ले लिया, ये काम करते टाइम पे आपने दूसरा काम नहीं, आपको 1 बाय 1 सारा काम करना पड़ता है। सारा काम जो है आपको खुद को ही करना पड़ता है, कि कोई आके, ये नहीं कि आप घर ले जा रहे हो और घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हो। बैंक का काम आपको बैंक में ही करना पड़ता है। ये सब चीजें हैं कि अभी तक तो 2 साल हो गए, अभी तक तो अच्छी चल रही है। बीच में नहीं भी आता था, कभी कभी लगता था कि क्या जॉब है, क्यों ज्वाइन किया ये सब बैंक को, इससे अच्छा ना ही करते, इससे अच्छा जॉब ही ना करते तो बहुत बेस्ट होता। कभी कभी तो अपनी जो प्रिपरेशन वाले जो डेज होते हैं ना, वो याद किए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दिन ज़्यादा अच्छे थे, कि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई बर्डन नहीं था, ना कोई पैसों का दिक्कत था, ना कभी जो है किसी को संभालना होता था। अब जब जॉब लग गया तो फैमिली भी देखो, जॉब लग गया तो अपनी खुद की जो वो होती है ज़रूरत, वो भी देखो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक तरीके से। बट बट आप अनएम्प्लॉयड हो तो इससे तो अच्छा ये कि जॉब ले लो और अच्छे से करते जाओ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो बाकी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।